तो ये बेसिक अंतर है। अगर इसको हम नहीं समझ सकते तो कबीर के गीतों के साथ हम न्याय कर सकते नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि जो काव्य की मुख्य विधाएं थी, माने साहित्य की, उसमें नाटक था, उसमें महाकाव्य था, उसमें खंड काव्य था। और जब गद्य काव्य का विकास हुआ, जिसको हम आख्यायिका कहते हैं, जिसको हम कथा कहते हैं, तो उसका भी लक्षण आप ध्यान में रखिए कि इन्हीं से अनुशासित है, वर्ण व्यवस्था से ही अनुशासित है। कबीर के बाद जो परंपरा हिंदी में सबसे ज्यादा मान्य हुई, निर्गुणियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कबीर के बाद एक सूफियों की परंपरा मान्य हुई, वो मूलतः कथा मूलक परंपरा है। और आप उसे प्रेम गाथा कह सकते हैं, प्रेम कथा भी कह सकते हैं, और बाकायदा तो आप उसे लैला मजनू की परंपरा में रख सकते हैं, सीरी फरहाद की परंपरा में रख सकते हैं, यूसुफ जुलेखा की परंपरा में रख सकते हैं। नमस्कार। देशज के खास आयोजन भक्तिनामा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तिनामा के अंतर्गत देशज ने कबीर की दुनिया श्रृंखला की शुरुआत की है और आज फिर हमारे साथ हैं भक्ति साहित्य के विद्वान प्रोफेसर दयाशंकर। प्रोफेसर दयाशंकर ने भक्तिनामा में 2 व्याख्यान पहले दिया है। पहले व्याख्यान में उन्होंने गुरु वंदना की परंपरा और भारतीय कविता उन्होंने केंद्र में रखा था, और दूसरे व्याख्यान में कबीर के सद्गुरु विषयक रचनाओं की सृजनात्मकता की पड़ताल उन्होंने की थी। डॉक्टर दयाशंकर आज भारतीय काव्य परंपरा और कबीर की कविताई पर प्रकाश डालेंगे। वे शिनाख्त करेंगे कबीर काव्य की पृष्ठभूमि की। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने विद्वान मेहमान प्रोफेसर दयाशंकर का। आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन प्रोफेसर दयाशंकर। देशज की कबीर व्याख्यान माला में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज जो मेरा व्याख्यान है वो कबीर व्याख्यान माला की श्रृंखला का ही एक तरह से दूसरा व्याख्यान है, और इस व्याख्यान का नाम है भारतीय काव्य परंपरा और कबीर की कविताई। और इस व्याख्यान के हमने 2 खंड कर लिए हैं। एक जो पहला खंड है, जिसे मैं ये मानता हूं कि कबीर की कविताई की पृष्ठभूमि है, तो पहला व्याख्यान कबीर की कविताई की जो पृष्ठभूमि है उस पर मैं आज देने जा रहा हूं। और जो दूसरा व्याख्यान है कबीर की कविताई की जो वस्तु है, कबीर की कविताई की जो सृजनात्मकता है, उस पर मैं दूसरा व्याख्यान दूंगा, जो आज संभव नहीं है। आज का जो व्याख्यान है, जिसे मैं कबीर की कविताई की पृष्ठभूमि कह रहा हूं, इसमें मैं 50 मिनट में 3 बातों की चर्चा करूंगा, 3 मुद्दे रखूंगा। एक तो पहली बात यह है कि जो भारतीय काव्य परंपरा है, जिसमें खास तौर से संस्कृत का काव्य और काव्य शास्त्र शामिल है, और प्राकृत और अभ्रंश का काव्य और काव्य शास्त्र शामिल है। एक तो इसकी चर्चा करूंगा। दूसरी जो चर्चा करूंगा कि कबीर की कविताई का जो उनके पहले और उनके समय का जो परिवेश है, क्या कविता का वातावरण था, और कबीर का जो कविता का संबंध है संभवतः इनमें से किससे ज्यादा जुड़ता है। दूसरी बात ये मैं करूंगा। और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि कबीर की जो कविताई है, उसके बारे में जो हिंदी आलोचना है उसका क्या रुख है, हिंदी आलोचना किस तरह से कबीर की कविता को लेती रही है, देखती रही है। इस तरह से मैं आज 3 ही बातों का जिक्र करूंगा। पहली जो बात मैं करने जा रहा हूं, जिसको मैंने कहा है
कि भारतीय जो काव्य है और काव्य शास्त्र है, उसकी जो परंपरा है वो क्या है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी परंपरा पहले पहल लिखित नहीं हुआ करती। साहित्य की परंपरा वो चाहे हमारे देश में हो और वो चाहे विदेश में हो और किसी भी भाषा को की हो, वो पहले मौखिक होती है या वाचिक होती है, और उनमें से जो संदर्भ बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग कंठ में चढ़ जाते हैं, लोग हृदय को स्पर्श कर लेते हैं, वो धीरे धीरे लोकप्रिय हो करके साहित्य का हिस्सा बनते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए मुझे पता है, जो नारा संसी है और कुशी लव है, कुशी लव, कुश और लव ठीक है उनके लड़के का नाम था, लेकिन कुशी जो लव है वो भी लोक गायक थे, और जो लोक गायक हैं ये पहले गाया करते थे। बाद में जब वाल्मीकि ने सुना तो इस पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। महाभारत के बारे में भी यही है कि पहले वो भारत था और फिर जय भारत बना, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है महाभारत बना। तो इस तरह से कोई किसी भी साहित्यिक परंपरा का जो आरंभ है वो पहले पहल वाचिक और मौखिक से होता है, और धीरे धीरे वो लोकप्रिय होकर के साहित्यिक बन जाता है, और धीरे धीरे साहित्यिक रूप भी जड़ होकर के वह जो है वाचिक परंपरा से, मौखिक परंपरा से कट जाता है। हम ध्यान दें जो हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है वो मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र है, और उसका आधार भी संस्कृत काव्य ही है। ये अगर हम विचार करें संस्कृत काव्य शास्त्र पर, तो उसका जो ढांचा है उसके चिंतन के मूल में, जैसा मैं कह रहा हूं, संस्कृत के नाटक हैं, संस्कृत के प्रबंध काव्य हैं, और संस्कृत का गद्य साहित्य है, यही उसके चिंतन के मूल में। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, उसके दो पार्ट करता हूं जो संस्कृत काव्य और शास्त्र से संबंधित है। एक बात मैं ये करता हूं कि बड़ा आरंभ में विवाद, भरत के यहाँ तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब भामह आए और दंडी आए, और ये परंपरा बहुत लंबे समय तक चलती रही कि भाई काव्य का आधार किसे माना जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कबीर की कविता का संदर्भ है, उनकी कविताई पर मुझे बात करनी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो विद्यार्थी श्रोता मित्र हैं और जो अध्यापक मित्र हैं वो इस बात को जाने। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में इस बात को लेकर बड़ी लंबी बहस चली, मेरा ख्याल है 1000 वर्षों तक बहस चली कि काव्य का आधार किसे माना जाए और किसे न माना जाए। तो चूंकि ये चर्चा सबसे पहले भामह ने शुरू की थी, तो उन्होंने कहा जो काव्य का आधार है वो वक्रोक्ति है, और वक्रोक्ति के बारे में भी मैं अभी खुल के बात कर रहा हूं। तो काव्य का आधार वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति के सिवा जो कुछ है वो वार्ता है। वार्ता मतलब जैसे सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, चांद निकल रहा है, पक्षी घोंसले की तरफ लौट रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये वार्ता है। और बाद में उन्होंने वांग्मय का भी दो भेद किया, एक स्वभावोक्ति है और एक जो है वक्रोक्ति है। स्वभावोक्ति वो है जो प्रकृति है उसका हूबहू उसी रूप में चित्रण कर दिया जाए तो स्वभावोक्ति है, और ये जो है अलंकार नहीं, अलंकार्य है। हर चीज का अपना स्वभाव होता है, और अगर कभी उसके चित्रण की बात करता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। काव्य का जो मूलाधार है वो वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के ये कहा कि वक्रोक्ति के बगैर काव्य की कल्पना संभव नहीं है। वक्रोक्ति उसे कहते हैं जो विशिष्ट उक्ति को, ये तो शैली विशिष्ट, और वक्रोक्ति के लिए एक दूसरी शर्त रखी गई। आगे हम जब बात करेंगे महाकाव्य के लक्षण की, तो जो महत लोगों का चरित्र है वो विषय बनता है काव्य का, और उनको विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करना ही वक्रोक्ति है। जहां तक दूसरा हिस्सा है जिसे हम स्वभावोक्ति कहते हैं, जिसे हम वार्ता कहते हैं, उसमें उन चीजों को रखा गया जिसे हम दैनिक क्रियाकलाप कहते हैं, कि सामान्य आदमी का जो दैनिक क्रियाकलाप है, जो दैनिक चर्या है, वो इससे बाहर रखा गया, काव्य से बाहर रखा गया। बाद में दंडी आए तो दंडी ने भी कहा भाई
वांग्मय के दो भेद हैं, एक स्वभावोक्ति है, दूसरा वक्रोक्ति है। तो जो वक्रोक्ति है वही काव्य का आधार है। तो ये अंत तक, विश्वनाथ तक ये विवाद चलता रहा और यही तय हुआ कि काव्य के लिए दो चीजें आधार के रूप में अनिवार्य है। एक तो रसोक्ति, अगर नाटक है तो रसोक्ति, और नाटक के सिवा अगर दूसरा काव्य है तो वो वक्रोक्ति। इसीलिए आप ये देखेंगे कि भरत के यहाँ जो नाट्य शास्त्र है, मैं पहले उसी की बात करता हूँ। नाटक में तीन चीजें अनिवार्य कर दी गई। एक तो वस्तु, दूसरा उसका नायक, और तीसरा उसका रस। ये तीन चीजें नाटक में अनिवार्य थी। तो अगर भारतीय काव्य शास्त्र के नाटक के लक्षणों से हम गुजरे, क्योंकि भाई चूंकि हमारे जो आचार्य भरत हैं या भरत मुनि हैं, वो पहले लिखित नाटक परंपरा के आद्य आचार्य हैं, तो उन्होंने जो नाटक का लक्षण दिया है, तो अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये मुझे कहने में कोई दुविधा या संकोच नहीं है। वो पूरा का पूरा जो ढांचा है, हमारी जो समाज व्यवस्था थी, वर्णानुक्रम वाली जो समाज व्यवस्था थी, उसी का ढांचा है। और ये बहुत जरूरी है कि मैं आज उस पर खुल के बात करूं, क्योंकि परंपरा की बात हो रही है। तो वो ढांचा जो है पूरा का पूरा वर्णानुक्रम से अनुशासित है, या जो हमारी समाज व्यवस्था है उससे अनुशासित है पूरा का पूरा ढांचा। और मैं ये चाहता हूं कि मैं उसकी बात आपके सामने रखूं। जैसे उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि भरत की ही नाट्य परंपरा में आगे धनंजय और धनिक हुए, और रामचंद्र गुणचंद्र हुए, जो यहीं गुजरात के ही थे, और हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे जिन्होंने नाट्य दर्पण लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ख्यातद्य राजचरितम धर्म कामार्थ सत्पलम, माने राजा का जो ख्यात चरित है वह जो है नाटक का विषय होना चाहिए, राजा का ख्यात चरित्र। और यही नहीं, नायक के लिए कहा गया कि जो धीर हैं, प्रशांत हैं, उसमें बड़िक, बनिया, बेप्र और राजा, ये जो है चार तरह के लोग, जो चार तरह के नायक हो सकते हैं। धीरोदात, धीरोधात, धीर प्रशांत, धीर ललित, ये चार तरह के नायक हो सकते हैं। लेकिन इनमें है कि बणिक, विप्रा, राजा, नस्तु, चतुर्विधा। तो ये जो चार प्रकार के नायक हैं, इन्हीं में से होना चाहिए, इनके नीचे नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो नाटक है वह रूपक का ही एक भेद है। तो मैं नाटक के जो और भेद हैं, जिनमें प्रकरण आता है, जिसमें उपरूपक आता है, जिसमें कि उपरूपक में नाटिका शामिल है, इनका भी मैं संक्षेप में बात करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जिस नाटक की जो मुख्य उसका प्रकार था, मैं उसकी ही चर्चा करूं। आचार्य विश्वनाथ जो नाट्य दर्पण के आचार्य हैं, उनकी जो पुस्तक है वो जितना नाटक के लक्षणों के लिए जानी जाती है, उतना ही काव्य के उपादानों के लिए जाती है। उन्होंने भी कहा कि नाटकम ख्यात वृत्तम अभिलाषाद्वया गुण युक्तम नाना भाव विभूति भी। अब नाटकम ख्यात वृत्तम, अब ख्यात वृत्त तो उस समय समाज में किसका होता था? सबसे ज्यादा राजा का होता था, फिर उसका मात्य ब्राह्मण होता था, उसका होता था, उसके बाद व्यापारी बणिक का होता था, विलास भी इन्हीं के यहाँ होता था, और नाना विभूतियां भी इन्हीं के यहाँ होती थी, इस तरह से। और नायक के लिए भी जो सारा लक्षण बताया कि त्यागी, कृति, कुलीन, सुश्री को रूप यौनोत्साही, प्रख्यातो, वंशो, राजर्षि, धीरो, दात, प्रतापवान। अब ये सारे के सारे जो लक्षण है, राजर्षि होना चाहिए, धीरोदात्त होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, ख्यात वंश होना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि ये सारा जो लक्षण है वो पूरा का पूरा वो जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है वो पूरा का पूरा रचना में चलाया। जैसा कि मैंने कहा कि भाई नाटक रूपक के 10 भेद थे, जिसमें नाटक एक था, जिसमें प्रकरण था, जिसमें यह मृग था, जिसमें प्रहसन था। इसी तरह से उपरूपक के भी 10 भेद थे, जिसमें नाटिका मुख्य थी। सबकी चर्चा तो संभव नहीं एक छोटे से व्याख्यान में, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी भी बात करूं। तो जैसे प्रकरण है, श्रृंगारो अंगी नाय कस्तु
विप्रो अमात्यो अथवा बणिक, जो प्रकरण है उसका नायक विप्र होना चाहिए, अमात्य विप्र होना चाहिए या बणिक होना चाहिए, बनिया होना चाहिए। जो नाटिका है प्रख्यातो धीरो ललित तत्रस्य नायको नृपः, अगर वो नाटिका है तो उसमें भी नायक जो है वो राजा ही होना चाहिए। ये नाटक का स्वरूप है, मैंने कहा ये विधान है। इसी तरह से जो महाकाव्य है जिसके लक्षण सबसे पहले निर्धारण भामह ने किया, फिर दंडी ने भी उस पर विचार किया, फिर रुद्रट ने विचार किया, फिर अग्नि पुराण ने किया, विश्वनाथ तक ये पूरा का पूरा लक्षण जाता है और सारे लक्षण निर्धारित हो गए। उसकी भी शर्त यही है कि कथा जो है क्या होनी चाहिए। भामह ने कहा कि स्वर्गबद्धो महाकाव्यम महताम च महच्चयम, जिन लोगों की कथा महान है, जिनका चरित्र महान है, तो उनकी कथा वस्तु होनी चाहिए। और आप तुरंत समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा जो राजतंत्र है, महाकाव्य का पूरा ढांचा वही है। मंत्र दूत प्रयाणी नायकाभ्युदयश्च नायक वंश प्रशंसा च। अब दूत मंत्रणा है, युद्ध प्रस्थान है, या नायक का अभ्युदय है, नायक के वंश की प्रशंसा है, या फिर तत्रैको नायक सुर है। ये विश्वनाथ की बात बता रहा हूँ कि वहां जो नायक है वह तो देवता होना चाहिए, या सदवंश क्षत्रियो वापी धीरो दात गुणान्वित है, या सदवंश क्षत्रिय होना चाहिए। और वृत्त जो है, कथा जो है वो जिसे हम आधिकारिक कथा कहते हैं, उसके लिए भी वही कहा कि इतिहासोद्भव वृत्त मन्यथा सजनाश्रयम, माने इतिहास प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए। यही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो काव्य की मुख्य विधाएं थी, माने साहित्य की, उसमें नाटक था, उसे महाकाव्य था, उसमें खंड काव्य था। और जब गद्य काव्य का विकास हुआ, जिसको हम आख्यायिका कहते हैं, जिसको हम कथा कहते हैं, तो उसका भी लक्षण आप ध्यान में रखिए कि इन्हीं से अनुशासित है, वर्ण व्यवस्था से ही अनुशासित है। कथा का भी पूरा का पूरा लक्षण, वो चाहे वासव दत्ता हो, वो चाहे कादम्बरी कथा हो, या आख्यायिका के रूप में हर्ष चरितम हो, या फिर राजतरंगिणी हो, जो एक इतिहास ग्रंथ भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे के सारे जो है हमारा जो एक वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, उससे ही पूरा का पूरा हमारा काव्य का जो ढांचा है परंपरागत अनुशासित है। और मैं आपसे कह ही रहा हूं कि एक सामान्य आदमी का जो दैनंदिन जीवन है, जो हर दिन की दिनचर्या है, उसके लिए कोई जगह काव्य के भीतर नहीं थी। ये ध्यान में आपको रखना है। वो चाहे नाटक हो, यहाँ तक कि जिंदगी के कुछ चीजें भी वर्जित थी जो जीवन में शामिल थी। जैसे हत्या है तो वो मंच पे नहीं दिखाया जाता था, शोक के प्रसंग उसमें नहीं दिखाए जाते थे, मृत्यु नहीं दिखाई जाती थी। तो हमारे जिंदगी के जो अनिवार्य मतलब कुछ चीजें हैं वो भी साहित्य से वर्जित थी, ये ध्यान में आप रखें। दूसरी जो बात मैं कहने, एक बात मैंने कह ली कि ये हमारी संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा थी, जिससे हमारा संस्कृत काव्य अनुशासित था, जिससे हमारा प्राकृत काव्य अनुशासित था, जिससे हमारा अपभ्रंश काव्य भी अनुशासित था। एक परंपरा और भी थी वो काव्य की, जो एक, और ये परंपरा पूरी की पूरी, वो चाहे नाटक की हो, वो चाहे महाकाव्य खंड काव्य की हो, वो चाहे कथा और आख्यायिका की हो, ये सारी की सारी जो परंपरा है ये कथा मूलक है। इसमें कथा की केंद्रीयता है। आप चाहे तो आख्यान की भी केंद्रीयता कह सकते हैं। यहाँ तक कि जो गीत काव्य लिखने की शुरुआत हुई वो भी कथा के संस्कारों से मुक्त नहीं है। जैसे मेघदूत है, हंसदूत है, पवन दूत है, और वहां से लेके आप जयदेव के क्या कहते हैं गीत गोविंद तक चले आइए, तो जो संस्कृत में गीत काव्य परंपरा विकसित हुई, जिसमें कि संवेदना का तत्व प्रधान होता है, कथा का तत्व क्षीण होता है, लेकिन कथा शून्यता उसमें भी नहीं थी। ये एक परंपरा संस्कृत और प्राकृत और ग्रंथ की रही है। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं आज अपने इस व्याख्यान में, वो ये है कि कबीर की कविताई का जो पारंपरिक और युगीन परिवेश है, इस पे मैं बात करना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है कि कबीर की कविता का स्वरूप समझने के लिए, उसकी जड़ समझने के लिए ये जरूरी है कि कबीर के पहले जो हिंदी साहित्य है
वो किस रूप में लिखा जा रहा था, और कबीर के युग का जो हिंदी साहित्य है वो किस रूप में लिखा जा रहा है, किस तरह की कविता थी। तो पहली बात ये, जिसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, आदिकाल के नाम से जिसे हम जानते हैं, कबीर के अगर उत्तर की बात करें, जिस गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की वाणी प्रारंभिक रूप में संकलित है और जिसको राम कुमार वर्मा ने संत कबीर के नाम से संपादित किया, राम कुमार वर्मा के पहले श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के परिशिष्ट में वो हिस्सा शामिल किया है। तो उस पंजाब से एक संत का मैं नाम देना चाहूंगा, जिनका नाम शेख फरीद है। शेख फरीद के जो श्लोक हैं, मान जिसे साखी कहते हैं, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सुखविंदर ने, दो तो प्रतियां हमारे पास है, सुखविंदर ने उन सब का संपादित किया है, और एक नाम मैं भूल ना हो, दो किताबें मेरे पास हैं। तो उनका अगर अध्ययन कबीर की परंपरा को समझने के लिए जरूरी है कि उनको हम जाने। शेख फरीद की जो साखियां हैं या शेख फरीद के जो श्लोक हैं, पंजाबी में जिनको श्लोक कहते हैं, उन्हीं के जो शिष्य थे, उनके दामाद निजामुद्दीन औलिया थे जो दिल्ली में थे, और उनके शिष्य अमीर खुसरो थे। तो एक परंपरा ये थी कि तो अमीर शेख फरीद के जो श्लोक हैं, जो साखियां हैं, ये मैं संकेत के रूप में अभी कह रहा हूं, जब समय मिलेगा तो मैं तुलना करूंगा, शायद मैं एक बाकायदा व्याख्यान ही इसके लिए दूं अगर समय मिला तो मैं ये कह रहा हूं कि शेख फरीद की जो श्लोक हैं, जिसका सुखविंदर ने संपादन किया है और जिसका एक व्यक्ति ने और भी संपादन किया है, अभी नाम मैं भूल रहा हूं, शायद व्याख्यान के क्रम में याद भी आ जाए, तो उनसे अगर मिला के देखें तो कुछ उनकी साखियां कबीर के यहाँ अपने रूप में आई हैं। या कागा चुन चुन खाइयो सत्तन को मांस, के नैना मत खाइयो पिया मिलन की याद, ये साखी भी उन्हीं के उसमें है। तो मैं ये कह रहा था, उस परंपरा में अमीर खुसरो से, अमीर खुसरो का नाम इसलिए मैं लेना चाहूंगा कि मैं पंजाब से दिल्ली तक की बात कर रहा हूँ। अमीर खुसरो ने, मैं फारसी के अमीर खुसरो की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने फारसी की परंपरा में जो मसनवियां लिखा, बहुत बड़े फारसी के कवि हैं, और उसमें तो ट्रेडिशनल ही है, लेकिन हिंदी में जो उन्होंने लिखा वो संस्कृत में जो परंपरा थी उस परंपरा का नहीं है। हिंदी में जो जनता के बीच वाचिक परंपरा थी, जिसको आप बोलचाल का पद्य कह सकते हैं, उसमें उन्होंने मुकरियां लिखी, कहन मुकरियां लिखी, और उसमें उन्होंने पहेलियां लिखी। और इससे बड़ा कबीर का जिससे संबंध जुड़ता है, कबीर ने ये ऐसी मनोरंजन वाली चीजें, पहेलियां मुकरियां नहीं ली, लेकिन कबीर ने पदों को लिया। तो वो पद जो इनके पद हैं, अमीर खुसरो के पद हैं, उनसे हम कबीर के पदों का जो संबंध है वो देख सकते हैं कि काहे कुम भी आहे परदेश तुम बाबुल मेरे, या अम्मा मोरे बाबा को भेजो जी की सावन आया, या बेटी तेरी बाबा तो बुढ़ा री की सामन आया, या बहुत रही बाबुल घर दुल्हन चल तेरे पिए ने बुलाई। तो ये जो औरतों के गीतों की वाचिक परंपरा है, ये पहली बार अमीर खुसरो अपने पदों में लेके आए। इससे कबीर का या उनके श्रृंगार की जो दोहे हैं, जो कि शेख फरीद से चले आए थे अमीर खुसरो में, तो मैं ये कह रहा हूं इनसे कबीर का संबंध जुड़ता है, जड़ें जुड़ती हैं। राजस्थान में हम आ जाते हैं तो कबीर के पहले पृथ्वीराज रासो की परंपरा है, जो कथा जो आख्यान मूलक परंपरा का काव्य है, या जिसे हम प्रबंध, जितने भी प्रबंध काव्य हैं, महाकाव्य हैं, वो आख्यान मूलक परंपरा के काव्य हैं। और उन्होंने उसके आदि सर्ग में अपनी परंपरा भी बताया है, और परंपरा वो व्यास, कृष्ण, अर्जुन, सुखदेव, परीक्षित, श्रीहर्ष, कालिदास और जयदेव की जो कथा मूलक प्रबंध काव्य परंपरा थी, उससे उन्होंने आदि पर्व में अपने को जोड़ा है चंद्रवरदाई ने। तो यहाँ इससे कबीर का कोई वो मतलब नहीं है। विशल देव रास जो है वो गीत काव्य तो वाचिक परंपरा का है, लेकिन कथा का तत्व तो उसमें भी है, इससे कबीर का संबंध नहीं है। राम सिंह का एक दोहा है, पाहुड़ दोहा, उससे जरूर वो कथा मुक्त परंपरा का है, या कहिए उपाख्यान रहित परंपरा का है, तो इससे कबीर का संबंध जुड़ता है। एक बार ध्यान बहुत जरूरी रखना है, क्योंकि मैं बात गुजरात और राजस्थान की कर रहा हूं, तो राजस्थान में, गुजरात में कुछ परंपराएं और भी थी,
और वो जो है वो कथा वाली गीत की परंपरा थी। जैसे उदाहरण के लिए हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन में या काव्यानुशासन में जो अपभ्रंश के दोहे संकलित किए हैं, और क्या कहते हैं, सोमप्रभ सूर्य ने कुमार पाल प्रतिबोध में जो दोहे संकलित किए हैं, और मेरुतुंग ने जो प्रबंध चिंतामणि में दोहे संकलित किए हैं, ये तीनों लोग दरबार में थे। जय सिंह के दरबार में, कुमार पाल के दरबार में ये सब लोग थे। तो इनके यहाँ जो दोहे हैं उससे कबीर का रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब राजा रानियों के ही दोहे हैं, उनसे जुड़े हुए दोहे हैं। उसमें मुंज और मृणावली के मृणालवती के प्रेम का संवाद है, और जो भी है भल्ला हुआ जुमाड़ या बिहिण हमारा कंस, ये सब क्षत्रियों की जो छत्राणियां हैं उनकी कथाएं हैं, तो उनसे उनका संबंध नहीं है। उसी राजस्थान में ढोला मारूरा दोहा जो लिखा गया, शैली से जरूर कबीर की कविता जुड़ती है, कबीर की कविताएं जुड़ती है। आगे कबीर की गुरु परंपरा या कबीर के क्या कहते हैं, दूसरा जो व्याख्यान कबीर के गुरु की सृजनात्मकता पर मैंने दिया था, उसमें बाकायदा मैंने दिखाया था शैली की दृष्टि से जरूर ढोला मारूरा दोहा से कबीर का संबंध है, लेकिन ढोला मारूरा दोहा की जो कथा वस्तु है वो प्रेम की है, तो लोग गाथा वाली है, तो इससे कबीर का उस रूप में संबंध नहीं है। पूरब की तरफ हम चलते हैं तो विद्यापति की जो पदावली है उसमें भी कहीं ना कहीं कीर्तिलता और कीर्ति पताका से कोई संबंध नहीं है। पदावली से तो गीत परंपरा में है, लेकिन वो गीत परंपरा जयदेव से जुड़ती है, कबीर उससे नहीं जुड़ते। लेकिन उसी पूरब में विद्यापति और जयदेव के और पूरब जाएं तो जो सिद्धों नाथों की परंपरा है उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। उस दिन मैंने बर्थवाल जी का नाम लिया था, तो जो गोरखवाणी है जिसका उन्होंने संपादन किया है, तो उसमें जो सिद्धों का क्या कहते हैं गोरखनाथ की बानियां हैं, उसके कंटेंट से, उसकी कुछ शैली से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाथ सिद्धों की बानियों का संपादन किया है, शैली और कंटेंट की दृष्टि से कबीर का संबंध जुड़ता है। और जब मैं कबीर की शैली की बात करूंगा तो बाकायदा तुलना करके इस पर विस्तार से बात करूंगा। आज केवल बहुत विस्तार से बात करने की गुंजाइश नहीं। ये तो कबीर के पहले की जो परिवेश है कविता का वो है जिसमें कि दो तरह की परंपराएं, अगर मैं विश्लेषण करूं, एक परंपरा वो है जो कथा मूलक है, और कथा मूलक परंपरा में दो तरह की कविताएं हैं। एक प्रबंधात्मक है जिसमें पृथ्वीराज रासो है, और दूसरे तरह का जो काव्य है वो गीतात्मक है, लेकिन वो कथा शून्य नहीं है। एक परंपरा थी है। दूसरी परंपरा ऐसी है जिसमें कथा का अवशेष नहीं है, वो कथा मुक्त परंपरा है, जिसमें मैंने शेख फरीद के साखियों को रखा है, अमीर खुसरो के औरतों के जो गाने के गीत हैं, विदाई के गीत हैं, और उनके जो प्रेम के दोहे हैं उनको मैंने रखा है, और पूरब में जो नाथ सिद्धों की बानियां हैं उनको मैंने रखा है। तो और ये जो कथा मुक्त परंपरा है उसी से कबीर की कविता का संबंध जुड़ता है, और इसका रहस्य मैं बाद में खोलूंगा। तो कबीर के बाद जो परंपरा हिंदी में सबसे ज्यादा मान्य हुई, निर्गुणियों की बात नहीं कर रहा हूं, कबीर के बाद एक सूफियों की परंपरा मान्य हुई, वो मूलतः कथा मूलक परंपरा है, और आप उसे प्रेम गाथा कह सकते हैं, प्रेम कथा भी कह सकते हैं, और बाकायदा वो आप उसे लैला मजनू की परंपरा में रख सकते हैं, सीरी फरहाद की परंपरा में रख सकते हैं, यूसुफ जुलेखा की परंपरा में रख सकते हैं। खुद जायसी ने, अगर आप कहें तो समय तो थोड़ा होगा ही, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा सुनाऊं। खुद जायसी ने पद्मावत में उस परंपरा का कम से कम 3-4 का तो नाम भी लिया है कि विक्रम धसा प्रेम के वारा, सपनावती कह गयो पतारा, मधु पाछ मुगदावदी लागी, गगन पूर होइगा बैरागी, राज कुंवर कंचनपुर गयऊ, मिर्गावती कह जोगी भयऊ, साधे कुंवर खंडावत जोगु, मधु मालती
कर कीन्ह वियोगु प्रेमावती कह सुर बर साधा उषा लाघी अनिरुद्ध बर बांधा। तो इसमें जो मृगावती है, मधुमालती है, प्रेमावती है, ये प्रेम गाथा परंपरा की रचनाएं हैं और ये आख्यान मूलक कहिए, कथा मूलक ही परंपरा है। और इनके लिए जायसी ने बाकायदा इस्तेमाल भी किया है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो जायसी ने आरंभ में ही इसको कथा कहा है, आदि अंत जस गाथा है, गाथा कहा है। और मैं जान गीत असकीना, गीत कहा है। और जो यह पढ़े कहानी, और प्रेम कहानी भी कहा है। तो एक तरह से ये जो जायसी की सूफी परंपरा है, ये भी आख्यान मूलक है, कथा मूलक है, लेकिन इसमें जीवन गाथा नहीं है, ये प्रेम गाथा है, प्रेम केंद्रित है। इसके बाद जो परंपरा आती है वो मूलतः तुलसी की आती है। और या सूर का पहले नाम लूं, सूर की जो परंपरा है वो मूलतः मौखिक, शुक्ल जी ने सही कहा है, वो औरतों के मौखिक गीतों की ही परंपरा है, लेकिन ये शैली है। उसका जो कंटेंट है, प्रधानतः कंटेंट है, वो श्रीमद् भागवत पुराण का है। और बाकायदा सूर ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि भाई रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब मन चक्रित धावे। और यही विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। तो सूर ने जो रचना की है वो लीला पद वाले काव्य की रचना की है और निर्गुण वाली रचना नहीं है। भले वो गीत में है, भले वो औरतों के गीत की शैली में है, लेकिन बराबर सूर ने उसे लीला पद कहा है, या सूर ने उसे हरि कथा कहा है, या सूर ने उसे खुद ही कहा कि कहूं हरि कथा सुनो चित लाय, सूर तरव हरि गुण गाय। और व्यास कहे सुखदेव सो द्वादश स्कंध बनाए, सूर दास सोई कहे पद भाषा करी गाय। तो व्यास और सुखदेव की जो संवाद मूलक परंपरा है, उसी परंपरा को संवाद मूलक कथा परंपरा है, उसी परंपरा में सूर ने लिखा है, भले उसकी शैली गीत की है। तुलसीदास तो उसके लिए बाकायदा स्पष्ट ही है। फर्क इतना है कि तुलसीदास ने बार बार उसे गाथा कहा है, चरित कहा है, कथा कहा है, और जस कहा है, हरि कीरति कहा है, और हर सुजस कहा है, रघुपति गुण गामा कहा है, हरिचरित कहा है। रामचरित मानस को माने जो जीवन गाथा है, जो चरित गाथा है, तो जैसे स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, शंभु कीन यह चरित सुहावा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सु करखेत, या वर्णव रघुबर बिमल जस, या फिर मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, जिन सादर हरि सुजस बखाने, और जिन वर्णे हरि रघुपति गुण ग्रामा, और जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। तो यह भी जो है आप ध्यान में रखिए, यह कथा मूलक या आख्यान मूलक प्रबंध काव्य है। और केवल इतना ही नहीं, बाकायदा इसके संवाद की, इसकी एक पूरा संवाद परंपरा है, जिसका कि बाकायदा तुलसीदास ने उल्लेख किया कि भाई यह जो कथा है, पहले शंभु ने उमा से कहा, फिर शिव ने काकभुजुंडी से कहा, और फिर याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया, और भरद्वाज से यह कथा हमारे गुरु तक पहुंची पीढ़ी दर पीढ़ी, और फिर उन्होंने मुझे सुनाया। तो एक बाकायदा इसकी कथा कहने वालों की परंपरा है, आप ध्यान में रखिएगा। कथा की बाकायदा ये कथा ऐसे नहीं मिल जाती लोक मुख से नहीं, तो बाकायदा इसके लोग अधिकारी होते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। एक परंपरा और भी चली इस काल में, क्या कहते हैं, कबीर के भक्ति काल में, और वह जो है गीत की परंपरा है, जिसमें मैं विद्यापति की पदावली को रख रहा हूं, जिसमें कथा प्रधान नहीं होती थी, जिसमें कि मैं रामलला नहछू को रख रहा हूं, जिसमें कि गेयता पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। और पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, ये कथा मूलक वाचिक जो परंपरा है, जिसमें कि लोक गाथाएं लिखी जाती थी और लोक गीत लिखे जाते थे।
अगर जो लोग हमारे अवध क्षेत्र के हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो राम लला नहछू का छंद है वो सोहर है, सोहर को गीत कहा जाता है। और जो पार्वती मंगल है और जो जानकी मंगल है उसका भी छंद जो है वो सोहर ही है और सोहर को गीत ही कहा जाता है। तो जो कथा मूलक गीत भी होते थे, कथा का तंतु मार्मिकता के कारण छीण कर दिया जाता था। और आप ये देखेंगे जो गीतावली है, अब उसको तो गीतावली ही कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें कथा नहीं, कथा है। श्री कृष्ण गीतावली है, गीतावली है, तो उसमें भी कथा है। लेकिन यह है कि गेय तत्व पर ज्यादा, संगीतात्मकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये परंपराएं कबीर के समय में थी, ये ध्यान में रखिए। जो कि मूलतः प्रातिनिधिक जो परंपरा है वो यही है, वो चाहे कथा मूलक प्रबंध काव्य की हो परंपरा ये है, और या फिर कथा युक्त गीत काव्य की वाचिक जो परंपरा है, ये दो परंपराएं कबीर के दौर में मौजूद है। और कबीर इन दोनों परंपराओं में से किसी से ताल्लुक नहीं रखते, इन दोनों परंपराओं से उनका संबंध नहीं है। और उनका संबंध, जैसा कि मैंने कहा, जो बाबा शेख फरीद की साखी की परंपरा है, जो क्या कहते हैं जैनों के यहाँ जो पाहुड़ दोहा की परंपरा है, और जो सिद्धोनाथों के यहाँ चर्या पद की परंपरा है, सिद्धों के यहाँ जो शब्दी की परंपरा है, और क्या कहते हैं जो साखी की परंपरा है, उससे ही कबीर के कविताई का संबंध जुड़ता है। और इसके लिए मैं एक चीज, एक वो कबीर का ही की बात कह करके फिर अगली बात कहूंगा। कबीर ने एक अपने पद में कहा है कि यह जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, यह जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, केवल कही, पूरी लाइन ही बोल देता हूं। प्रेम भगति ऐसी कीजिए, मुख अमृत बरसै चंद्रे, आप ही आप विचारिए तब केता होई आनंद रे। यह जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समझाइया आत्म साधन साधे। ये कबीर की लाइन है। उनकी परंपरा समझने के लिए इसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। मैं भी ये समझता था जब सर के अंदर में, शिव कुमार मिश्र के अंदर में मैंने काम किया था, तो मेरी भी समझ यही थी कि गीत का मतलब पद ही है, यही समझ थी, और गीत और शब्द में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाद में मुझे, जब मेरी समझ अपनी बनी कबीर काव्य का अध्ययन करते करते, तो मुझे लगा कि नहीं, गीत अलग चीज है। कबीर कह रहे हैं कि यह जिन जानो गीत है, जिनमें कथा का तत्व होता है वो गीत है। और चाहे तो हम बाकायदा इसकी परंपरा भागवत पुराण से लेकर के बाकायदा सूर के समय तक ढूंढ सकते हैं, तुलसी के समय तक ढूंढ सकते हैं। इसलिए कि हम सभी जानते हैं कि जयदेव का जो समय है वो कबीर से पहले है। संस्कृत में उसका नाम ही गीत गोविंद है, ये बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। तुलसीदास ने जो राम कथा केंद्रित गीत लिखे उसको उन्होंने गीतावली कहा, ये हम सभी जानते हैं। जो कृष्ण गीतावली है वह भी कथा उसमें भी है, लेकिन वो कृष्ण के गीत हैं। तो गीत जो है वो है जिसमें कथा का तत्व होता है, वो गीत है। और वो उस परंपरा में तुलसी आते हैं, उस परंपरा में सूर आते हैं, उस परंपरा में विद्यापति आते हैं, उस परंपरा में जयदेव आते हैं। कबीर ने जब ये कहा कि यह जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, जो शब्दी है, कबीर जो है गीत परंपरा के नहीं है, कबीर शब्दी परंपरा के हैं। और पुरुषोत्तम अग्रवाल से भी यहाँ भूल हुई है कि उन्होंने गीत को वही समझ लिया कि कबीर का ही गीत है, लेकिन ऐसा है नहीं। शब्दी जो परंपरा है उसकी एक शर्त है, वो भी एक तरह से गीत ही है, लेकिन उसका एक शर्त, उसमें जो है निज ब्रह्म विचार का बहुत स्पर्श होता है। अगर उसकी आत्मा जो है ये निकाल दीजिए, क्योंकि अगर कथा मूलक गीत है तो जिसकी कथा है आप उसी का गीत गाएंगे। जिसकी कथा है, अगर गोपियों का कथा है तो आप उनका गीत गाएंगे। अगर भाई गीतावली है और राम गीतावली है
तो राम की कथा उस गीत का भाग बनेगी। कृष्ण की तावली है तो कृष्ण की कथा का गीत गाया जाएगा। लेकिन कबीर ने कहा कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो निज ब्रह्म विचार है। जो कथा आधारित गीत होते थे वो गीतावली थे, वो पदावली थे, लेकिन जिसमें कथा नहीं होता वो बाकायदा शब्द से ही शब्दी बना है, शब्द से ही शब्दी बना है। तो शब्द जो है वो गुरु से मिलता था, वो कथा रहित पद जो होते हैं उन्हें शब्दी कहा जाता है। और कबीर के यहाँ और उनके यहाँ नाथों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ उसे चर्या कहा जाता था। तो ये जो शब्दावली है, ये जो शब्द है, जो शब्दी है, कबीर उसकी बात कर रहे थे। और उसकी एक अनिवार्य शर्त है कि उसमें जो है आप ही आप विचारिए। आपके जो विचार हैं उसको बहुत स्पेस होता है, या अपने विचार की मौलिकता के लिए बहुत ज्यादा जगह होती है, अवकाश होती है। जबकि गीतों में, कथा मूलक गीतों में इसके लिए कोई जगह खास होती नहीं है, क्योंकि आप दूसरे की कथा का गीत गाते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। अगर इसको हम नहीं समझ सकते तो कबीर के गीतों के साथ हम न्याय कर सकते नहीं। ये मुझे दूसरी बात करनी। तीसरी बात बहुत संक्षेप में, कि कबीर की कविता को देखने के लिए आलोचकों का, हिंदी आलोचकों का मूलतः दो वर्ग रहा है। कबीर की कविता को देखने का उनका जो नजरिया है दो तरह का। एक जो वर्ग है मोटा मोटा, या एक जो वर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं, वो वर्ग ऐसा है, वो ये मानता है कि भाई जो कबीर है वो मूलतः कबीर धर्मोपदेशक हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं है कि मैं सबके उदाहरण सुनाऊं। उसमें आते हैं सबसे पहले मिश्र बंधु, जिन्होंने हिंदी नवरत्न का जब दूसरा संस्करण आया, कारण ये था कि जब पहला संस्करण आया तो उसमें कबीर नव कवियों में शामिल नहीं थे। लेकिन बाद में जब दूसरा संस्करण 1925 में आया और तब कबीर वचनावली की वचनावली आ गई थी 1918 में, और साहित्य नागरिक प्रचारणी सभा से चूंकि मिश्र बंधु जुड़े थे और उसका ध्यान इस तरफ गया था, तो उन्होंने जो है जब हिंदी नवरत्न का दूसरा संस्करण आया तो उसमें कबीर को भी शामिल किया और कबीर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें कही, और जो मैं आगे बताऊंगा भी, अगर समय मिला तो बाकायदा कबीर के जो आलोचक हैं कुछ, उनके लिए भी एक आध लेक्चर रख लूंगा कि कैसे डॉक्टर धर्मवीर ने बहुत सारी बातें मिश्र बंधुओं की नाम न लेते हुए ले ली। वो बातें मिश्र बंधुओं ने पहले कही थी कि कबीर को धर्मोपदेशक मानते हुए, उपदेशक मानते हुए बहुत बड़ा कवि कहा था। और ये कहा था कि इनकी कविता में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, हमें पहली बार ये पहचान की मिश्र बंधु थे, जिन्होंने कहा था कबीर की रचनाओं में कथा प्रसंग नहीं। ये कहने वाले पहले पहल मिश्र बंधु ही थे कि कबीर की रचनाओं में कथा प्रसंग नहीं है। मुक्तकों के द्वारा कबीर ने अपने सिद्धांतों का कथन किया है, लेकिन मुक्तक के द्वारा तो बिहारी ने भी किया है। मुक्तक के द्वारा तो ये मुक्तक तो, दोहों के मुक्तक तो क्या कहते हैं, हेमचंद्र के यहाँ भी है, मेरतुंग के यहाँ भी है। तो उनके दिमाग में ये साफ नहीं था कि ठीक है मुक्तक तो है, लेकिन वो उस परंपरा के मुक्तक नहीं है, बिहारी वाली परंपरा की। बिहारी वाली परंपरा जो है दोहे की, वो जाके हेमचंद्र के दोहों से जुड़ती है, वो मेरतुंग के दोहों से जुड़ती है। लेकिन कबीर की परंपरा मुक्तकों में उनसे नहीं जुड़ती है, अलग परंपरा है, जो जैसा कि मैंने कहा बाबा शेख फरीद से जुड़ती है, अमीर खुसरो से जुड़ती है और सिद्धों नाथों से। तो ये कहने वाले ये थे, और मूलतः उपदेशक माना। उपदेशक मानने के बावजूद बहुत बड़ा कवि इनको उन्होंने घोषित किया कि भाई प्रधानतः उपदेशक हैं ये, लेकिन फिर भी आप जो है अनन्य कोटि के कवि भी, उच्च कोटि के कवि भी। ये कहने वाले पहले पहल मिश्र बंधु। जिस व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा, वो मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा। और चूंकि बर्थवाल को मैंने पढ़ा है, व्यवस्थित पढ़ा है, ये मैं बोल सकता हूँ कि श्याम सुंदर दास की जो कबीर ग्रंथावली है, उसकी जो भूमिका है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बर्थवाल ने ही तैयार की थी। बहुत सारी शब्दावली वही है। बाद में जब उन्होंने अपना शोध का काम किया तो मुझे ये लगता है कि श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली की जो भूमिका बाद में जोड़ी गई,
वो बर्थवाल ने ही लिखी थी। और ठीक है, ऐसा गुरु चलाते थे। जैसे कि बाद में नंद दुलारे वाजपेयी ने भी श्याम सुंदर दास के अभिनंदन ग्रंथ में उसे एक अपने लेख का उल्लेख किया है कि श्याम सुंदर दास मेरे गुरु थे, उन्होंने कहा था, मैंने उनके लिए लेख लिख दिया था। और बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी में शामिल किया उस लेख को। मैथिली गुप्त वो लेख है। तो मैं ये कह रहा हूँ, गुरु लोग ऐसा करते थे, शिष्यों से लेख लिखवा लेते थे, और कभी कभी ऐसा श्रद्धा में शिष्य बोलता भी नहीं था। तो उसमें ये दोनों एक ही परंपरा के हैं, गुरु शिष्य। श्याम सुंदर दास ने भी कहा कि सत्य प्रचार ही इनका मुख्य प्रयोजन था, और कविता जो है ये उसका साधन है। ये बर्थवाल जी ने भी कहा, इतना इनमें समानता है। लेकिन बर्थवाल जी ने जो पहली बात कही कविता के द्वारा, जिस तरफ मैंने संकेत किया, आलोचना में ये कहने वाले पहले बर्थवाल जी थे, जिन्होंने इस बात की खोज की कि कबीर की जो कविता की परंपरा है, वो वाचिक परंपरा की कविता है, वो वचन परंपरा की कविता है, जिसमें ललब्ध ने वाक लिखा, जिसमें क्या कहते हैं वचन थे, जिसमें आख है या श्लोक है, जिसमें क्या कहते हैं शेख फरीद ने लिखा और गुरु नानक ने लिखा, या फिर जिसमें क्या कहते हैं जो कर्नाटक की कवियत्री हैं अक्क महादेवी ने लिखा, या फिर नामदेव ने अभंग में लिखा। ये सब जो है वाचिक परंपरा के छंद थे। तो ये पहचान सबसे पहले बर्थवाल जी ने की थी, उनकी परंपरा की पहचान। और साफ साफ कहा कि सर्वप्रथम संत कवियों के लगभग 1 शताब्दी पहले अमीर खुसरो ने मनोहर पद्यों की रचना की थी, शुक्ल जी के पहले, जो हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोलियों अर्थात ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली में थे। लेकिन कबीर इस परंपरा में नहीं आते, गीत को जोड़ नहीं पाए, जिसकी बात मैं कर रहा था। ये सही है कि उनकी पहेलियों मुकरियों की परंपरा से कबीर की कविता का संबंध नहीं है, लेकिन जो गीत हैं उस परंपरा से जरूर कबीर जुड़ते हैं। लेकिन उनके सामने, बर्थवाल जी के सामने, तब अमीर खुसरो का इतना साहित्य सामने नहीं आया था, तो इसलिए वो अमीर खुसरो के पदों से कबीर को नहीं जोड़ पाए। उन्होंने जिससे जोड़ा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। संतों को उन्होंने कहा, कबीर समेत संतों को उन्होंने संभवतः, माने संतों ने संभवतः गोरखनाथ का अनुसरण किया, क्योंकि उक्त पदों पर पद्यों में व्याकरण तथा पिंगल के नियमों की पूरी उपेक्षा के अतिरिक्त एक ऐसी अपनी वर्णनात्मक शैली दिख पड़ती है जिसके कारण वे भद्दे से जान पड़ते हैं। आगे देखें, इन्हीं को याद कर रहा हूं। निर्गुण काव्य में वह सावधानी नहीं दिखती जो किसी लिखित रचना के लिए आवश्यक है। इनमें असावधानी से की जाने वाली बातचीत का निर्वाध प्रवाह रहता है। असावधानी मतलब अनौपचारिक बातचीत का निर्वाध प्रवाह रहता है, और उसी प्रकार की उसकी सभी त्रुटियां भी रहा करती हैं। ऐसी कविता सचमुच बातचीत के रूप में होती है, इसी कारण उनकी रचनाओं को बानी या वचन नाम दिया जाता है। तो पहली बार कबीर की ये जो वाचिक परंपरा है, कविता की वाचिक परंपरा है, इसकी पहचान करने वाले हिंदी में जो आलोचक हैं वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। और यही नहीं, उनकी कविता के कंटेंट का, उनकी कविता के जो रूपक है दैनंदिन जीवन के साधारण रूपक हैं, इसकी भी पहचान सबसे पहले बर्थवाल जी ने की थी। कई जगह पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी इनकी बातों को लिया है, ठीक है, कोट नाम नहीं लिया है, लेकिन कविता की इस परंपरा को जिस तरह से विकसित किया जाना चाहिए था वो विकसित नहीं किया गया। अगर विकसित किया गया होता तो कबीर संबंधी आलोचना का ज्यादा भला होता। तीसरे आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनको वो भी इनको कवि नहीं मानते थे, और ये कहते थे कि उनमें जो कंटेंट के स्तर पे है कबीर के यहाँ, हिंदी जो आलोचना का पक्ष है, कंटेंट के जो स्तर पे है वो सब कुछ नकल है। कहने का मतलब ये कि जो ब्रह्मवाद है, माने दर्शन है, वो वेदांत का है,
भावात्मक जो रहस्यवाद है वो सूफियों का है, और साधनात्मक जो रहस्यवाद है वो माने वो हठ योगियों का है, और अहिंसावाद प्रपत्तिवाद है वैष्णव का है। और केवल उनके जो कहने का ढंग है, विलक्षण जो कहने का ढंग है, कहने की शैली है, उसमें उनकी प्रतिभा दिख पड़ती है। कंटेंट में उनकी कोई प्रतिभा नहीं है। शुक्ल जी का अपना पक्ष था। और ध्यान रखें कि बर्थवाल जी की ही बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि उनके शिष्य थे। बर्थवाल जी का नाम भी कई जगह उन्होंने दिया है। तो कहा उन्होंने, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी सत्य मिले थे, और आप जानते हैं बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन भी किया था, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सुधुकड़ी भाषा भी। तो शुक्ल जी भी ने कोई नई बात नहीं कही। बर्थवाल जी ने जो कहा था उसी की बात का उन्होंने एक तरह से दोहराव किया। आगे जिस व्यक्ति को मैं ले रहा हूं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ले रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने उनके जो रूपक हैं, उनकी जो अनुक्तियां हैं, उसमें सनातन कवित्व का श्रृंगार उन्होंने माना। सनातन कवित्व का श्रृंगार, सनातन कवित्व जो अनौपचारिक कविता है, जिसे हम आशु कविता कहते हैं, जो सहज कविता है, मेरा ख्याल है कि उसके लिए उन्होंने ये बात कही थी। और ये भी कहा था कि उनका लक्ष्य कविता करना नहीं था, फिर भी उनकी युक्तियों में कवित्व की ऊंची सी ऊंची चीज प्राप्त होती है। इसको उन्होंने अपने कबीर वाली किताब में आगे बढ़ाया, और ये कहा कि भाषा उनकी जो है वो एक साहित्यकार की नहीं है। उन्होंने ये कहा कि कबीर धर्मगुरु थे, इसलिए उनकी वाणियों का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य होना चाहिए। इस दृश्य से कबीर पंथ के केवल चीज रह जाते हैं। फिर हम अध्यापकों को कबीर को पढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर उनकी वाणियों का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य होना चाहिए, तो वो केवल कबीर पंथ के उनका साहित्य विषय है। तो हम साहित्य के अध्यापकों विद्यार्थियों के काम की चीज नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने उनके मन में असमंजस था, उसमें उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया, और ये कहा, एक रूपक उन्होंने बनाया कि भाई उन्होंने काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी में, गगरी तो आध्यात्मिक रस की है, और उनके पास जो काव्य की कटोरी है, दो चीजें हैं, आध्यात्मिक रस की गगरी है, और गगरी में से जो काव्य की कटोरी है उसमें काफी रस इकट्ठा हुआ। लेकिन ये भी कहा कि जैसे उनका सामाजिक चिंतन फोकट का माल है, बाई प्रोडक्ट है, वैसे उनकी कविता भी बाई प्रोडक्ट है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये मानते हुए भी उनकी कबीर के प्रेम पर जिस तरह से विचार किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये पहले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कबीर के प्रेम का और कबीर की जो भक्ति है उस पर बहुत विस्तार से उन्होंने विचार किया। और कबीर के व्यंग और कबीर के भाषा की ताकत पर इतने विस्तार से विचार करने वाले कवि पहले पहल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि नहीं, आलोचक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बर्थवाल की परंपरा में न सही, लेकिन कबीर की कविता का जो भक्ति पक्ष है, कबीर की कविता का जो प्रेम पक्ष है, और कबीर की कविता में खास तौर से जो व्यंग्य है, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और आगे उसको ले गए, उसका उद्घाटन किया। और मैं ये मानता हूं कि कबीर की प्रेम के बारे में द्विवेदी जी ने जो कहा था, उससे आगे आज भी हिंदी आलोचना नहीं बढ़ी है। उनके व्यंग के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा था, उसको भी बाद के आलोचकों ने विकसित नहीं किया। आगे जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं नामौर जी ने एक बात जोड़ी, वो बात मैं कह देना चाहता हूँ दूसरी परंपरा की खोज में। ये कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर को मस्त मौला कहा और फक्कड़ कहा, ये उनके दौर के जो कवि हैं, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सारे जो लोग हैं ये फक्कड़ टाइप के ही थे, तो उनके जमाने का असर था, और इसलिए उन्होंने कबीर की ऐसी मनोवांछित छवि गढ़ी। ये इतना उन्होंने जोड़ा। असली बात जो है, आता हूं मैं दो लोगों पर, धर्मवीर पर और पुरुषोत्तम अग्रवाल पे। यहीं पर आके इसके बाद
गोपीचंद नारंग की बात करूंगा और फिर बात मैं अपनी आज यहीं पूरी कर दूंगा। धर्मवीर ने कबीर को प्रधानतः कवि नहीं माना, ये माना कि उनका जो काम है, उन्होंने कविता का इस्तेमाल अपने सामाजिक एक्शन के लिए किया। कविता वो अच्छे कवि भी हैं, बड़े कवि भी हैं, लेकिन कविता का इस्तेमाल उन्होंने एक अस्त्र के रूप में अपने सामाजिक उद्देश्य के लिए किया। और जब पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब आई तो उन्होंने जिस रूप में कबीर को देखा था उसका विरोध किया और धर्मवीर की बातें कुछ सही भी हैं कि जिस तरह से एक धर्मेतर क्या कहते हैं आध्यात्म के कवि के रूप में कबीर को पुरुषोत्तम अग्रवाल ने देखा था, उस तरह के कबीर कवि नहीं है। सच में उनकी कविता में एक नैतिक मानदंड, एक नैतिक अनुशासन है, जिसकी बात धर्मवीर कहते हैं, वो बात झूठ नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा भी, मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि कबीर कवि और महाकवि हैं, लेकिन पुरुषोत्तम अग्रवाल का कबीर को कवि मानने का उद्देश्य ही यह है कि वे दीन दुनिया से कट जाएं। कबीर की कविता इसकी मूलेतर आध्यात्म माने धर्मेतर आध्यात्म की अनुमति किसी को नहीं देती। ये सही है कि धर्मवीर कबीर की कविता के किसी पक्ष का उद्घाटन नहीं कर पाते, वो सिर्फ कबीर के विचार पक्ष को खोलने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल आधुनिक संवैधानिक संदर्भों में। लेकिन एक साहित्य का विद्यार्थी अगर ये सोचे कि धर्मवीर उनकी कविता के साहित्यिक पक्ष को खोलने में कुछ मदद करते हैं तो उस धर्मवीर की 6 किताबें पढ़ करके बहुत निराश होगा। वो कबीर की कविता का जो मर्म है, कबीर की कविता का जो हृदय पक्ष है, दिमाग पक्ष खोलते हैं, हृदय पक्ष उनसे भी नहीं खुलता। अगले जो आलोचक हैं वो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। 2 आलोचक ऐसे हैं जिन्होंने कबीर को प्राथमिक रूप से कवि कहने की वकालत शुरू की। एक तो हमारे गुरुवर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने 1999 में उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में एक व्याख्यान दिया था और कहा था कबीर का अध्ययन प्राथमिक रूप में कवि के रूप में होना चाहिए। और उन्हीं बीचों पुरुषोत्तम अग्रवाल का भी एक आलेख आया और जिन्होंने प्रस्तावित किया कि कबीर को कवि रूप में ही देखा जाना चाहिए और कविता के अनंत में वो लेख संकलित है। तो एक चीज पहचान सही की धर्मवीर ने भी और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी, और ये कहा कि भाई ये जो वर्चस्व मूलक कविता है, कबीर की कविता आउटसाइडर है, उसमें एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसका जो विचार लोक है, कबीर की कविता उस विचार लोक से अलग है। ये पहचान उन्होंने सही की और कहा कि उनकी परंपरा वर्चस्वशील संस्कृत के प्रतिरोध की परंपरा जरूर है और कवि संवेदना के धरातल पर भी और पंथ के व्यक्त होने वाले अस्मिता बोध के धरातल पे भी। बाद में उनकी किताब जो है कबीर साखी सवद आई, उसमें कबीर की कविताई के बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन अकथ कहानी प्रेम की, जिसका नाम कबीर की कविता और उसका समय था, चाहिए तो ये था कि चूंकि कबीर की कविता उसका एक बहुत बड़ा आधा हिस्सा था, चाहिए तो ये था कि बहुत विस्तार से वो कबीर की कविता पर विस्तार करते। लेकिन धर्मवीर और पुरुषोत्तम अग्रवाल भले ये कहे कि कबीर की कविता जो वर्चस्वशील काव्य की परंपरा है उसके विरोध की कविता है, लेकिन आलोचना में इनके जो संस्कार है वो मूलतः आख्यान मूलक ही हैं, बहुत दूर तक कथा मूलक संस्कार हैं। या अगर और भी आगे बढ़ के मैं कहूं तो जो ये उत्तर आधुनिकता है, उत्तर आधुनिकता में जो भूमंडलीकरण है, इसका जो चरित्र है, इसमें जो आलोचना विकसित हुई, धारावाहिक जिसे मैं आलोचना कहता हूँ, जिसे मैं एपिसोडाइक या जिसे धारावाहिक जिसे आप कहते हैं, जिस तरह की एपिसोड चलते हैं चैनलों में, उस तरह की इन लोगों ने आलोचना विकसित की। तो इनमें इनके जो आलोचना के संस्कार है वो कथामूलक कविता के ही आलोचना के संस्कार है। तो इसलिए ये दोनों लोग कुछ भी कहें, ये कबीर की कविता को खोलने में धर्मवीर ने तो खैर दावा ही नहीं किया, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने दावा किया, लेकिन वो जो है उन्हीं मुद्दों पर घूमते रहे
परंपरा में जिनमें कबीर की कविता के सिलसिले में बात होती रही। जैसे कबीर की कविता में प्रेम है तो रूपा शक्ति की उन्होंने बात की पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। और दूसरी जो बात उन्होंने, दूसरा एपिसोड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहें कबीर सुनो भाई साधो कविता की आवाज, मुझे लगता है कहीं लेक्चर दिया था और उसको उन्होंने सिस्टमेटिक इसमें कर लिया। तीसरा एपिसोड है क्या पद को बूझे ताको त्रिभुवन सूझे पुरटवासी का अर्थ। और चौथा एपिसोड उनका है अनल आकाशा घर किया कविता का घर। और पांचवा एपिसोड उनका है हम तुझ रहे निधान मृत्यु के सामने कविता। ये वही संदर्भ है जो ट्रेडिशनल ही है। हाँ, कुछ उन्होंने ये कहूंगा कि नया अर्थ जोड़ा, जैसे उलटवासी का उन्होंने नया अर्थ जोड़ा, मृत्यु के संदर्भ में कुछ उन्होंने नई बातें कही। लेकिन मैंने कहा कि एक तो पहली बात यह है कि उनको अपनी ही परंपरा की जो समझ होनी चाहिए, शेख फरीद की कविता की जो समझ होनी चाहिए, जो समझ इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी को थी, पाहुर दोहा की जो समझ होनी चाहिए, या जो समझ नाथ सिद्धों की कविता की समझ हजारी प्रसाद द्विवेदी को थी, वो तो समझ है ही नहीं। इसलिए उनको ये लगता है कि खास तौर से जो लिंडा हेस है, उन्होंने ही कबीर की कविताई को ठीक से खोजा था। और सब लोग जो है क्या कहते हैं, जो अन्य लोग हैं उसमें शामिल उन्होंने कर दिया, क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। तो इस तरह से वो कबीर की कविता को बहुत आगे नहीं ले जाते। अंतिम जो व्यक्ति हैं, मैं उर्दू काव्य परंपरा की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने दो लोगों को लिया है। बहुत जरूरी है कि कबीर की कविता पर विचार करने के लिए जो हमारा विद्यार्थी है, जो हमारा पाठक है, वो बाकायदा उर्दू परंपरा से परिचित हो। अली सरदार जाफरी ने उस परंपरा में, हम सभी जानते हैं कि उर्दू के बहुत बड़े पोएट थे वो, और केवल पोएट ही नहीं, सही बात यह है कि मीर के दीवान का संपादन, गालिब के दीवान का संपादन, और कबीर की बानी, आप ध्यान रखिए उसका नाम जो है कबीर बानी रखा है। जैसे संपादन करते समय अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कबीर बचनावली रखा था, वचन शब्द रहने दिया, और साफ पता चलता है कि मौखिक परंपरा वहां जीवित है। वैसे ही अली सरदार जाफरी को इतनी तो समझ थी कि इनके बाणियों का जब संपादन किया तो उसको कबीर बानी कहा उन्होंने, क्योंकि वचन में, बचनावली में, वचन में, बानी में वाचिक परंपरा का संस्कार बचा रह जाता है। तो बहुत अच्छी बातें कही, और जिसको बाद में मैं ये कहूंगा कि गोपी चंद नारंग ने और भी व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि ये तो उनके छंदों का, बानी का संपादन कर रहे थे, तो इसलिए एक भूमिका लिखी, और भूमिका में कुछ चीजें बहुत अच्छी उन्होंने कही है। खासतौर से कबीर की जो कविता की परंपरा है वो मूलतः श्रमिकों की परंपरा है। कबीर की कविता में जो इस दुनिया का महत्व है, कबीर की कविता में हमारे देह का जो महत्व है, ये पहली बार पहचानने वाले इस रूप में अली सरदार जाफरी थे। तो ये कबीर की कविता में उन्होंने नई बात जोड़ी। और ये एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी भी डिनाई कर गए थे, अच्छी बात है कि धर्मवीर ने उसे पहचाना। ये जो सांप्रदायिक एक है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में, जिसके लिए गांधी की एक तरह से कहिए कि विभाजन में जान तो नहीं गई, जान दूसरे कारण से भी गई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसमें सांप्रदायिक संस्कार ही थे। वो चाहे संघ का एजेंडा हो, जिससे नाथूराम गोडसे जुड़ा हो, या चाहे वो जो है मुस्लिम लीग का एजेंडा हो, ये तो मूलतः सांप्रदायिक एजेंडे ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे में, ऐसी हालत में उन्होंने जो सांप्रदायिक एक की बात की, ताराचंद के बाया ताराचंद, वो बड़ी अच्छी बात है। ये पहचान अली सरदार जाफरी ने कही कि जो सच में कबीर की कविता को व्यवस्थित परिचित है, वो कभी भी किसी मुसलमान से घृणा नहीं कर सकता, और हिंदू से भी घृणा नहीं कर सकता। अली सरदार जाफरी को ये श्रेय है। और अंतिम बात मैं गोपी चंद नारंग की बात कहता हूँ, और यहाँ से अपनी बात मैं पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरी बात करीब 1 घंटा की हो भी गई है। गोपी चंद नारंग उर्दू में एक ऐसे आलोचक हैं, अभी उस दिन राजीव रंजन जी मुझसे पूछ भी रहे थे, पुरुषोत्तम अग्रवाल पर लिखा हुआ लेख अगर पढ़ा होता तो उसमें इसका रेफरेंस भी था। 2004 में रजत जयंती में, समकालीन भारतीय साहित्य के रजत जयंती में लेख छपा था, जिसमें कबीर के कंटेंट के बारे में, और कबीर की, जैसा कि मैंने कहा कि कबीर की
भाषा की सृजनात्मकता पर गोपी चंद नारंग से अच्छा, वो भी उर्दू में, आलेख आज तक मैंने कोई पढ़ा नहीं है। वो ठीक है, जैसे व्यंग पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा प्रदान है, वैसे कबीर की भाषा का जो मुहावरा है उस पर गोपी चंद नारंग, उनकी जो लोकोक्तियां हैं, उसकी जो ताकत है, गोपी चंद नारंग का लेख बहुत अच्छा है। लेकिन कंटेंट के बारे में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, वो हम ध्यान से सुने, और मैं चाहता हूं उसे मैं पूरा सुनाऊं और उसे अपना व्याख्यान में अपना समेट लूं। मैं वो संदर्भ सुनाता हूं गोपी चंद नारंग का। कबीर और उस युग के दूसरे बड़े कवियों में एक फर्क और भी है। एक फर्क और तो कह दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है, ध्यान से देखा जाए तो उस जमाने के सूफियों और विद्वानों में आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा उच्च कोटि की थी, और सूफियों में जितने कवि हुए उनमें प्रायः फारसी के शास्त्रीय काव्य शास्त्र की अपेक्षित जानकारी रखते थे। ये बात सही है, वो चाहे शेख फरीद हों, वो चाहे अपने अमीर खुसरो हों, ये बाकायदा फारसी काव्य शास्त्र से परिचित थे, और अमीर खुसरो के तो फारसी काव्य शास्त्र में बहुत सारी मछलियां हैं, और शेख सादी के बाद उनका नाम लिया जाता है बड़े कवियों में। तो उनको वो फारसी का जो काव्य शास्त्र है उसकी अपेक्षित जानकारी रखते थे, और उसके संरक्षक भी थे। यही स्थिति हिंदी के बड़े कवियों की है, जो सबके सब कबीर के बाद आए, तथा उनमें से किसी की भी भाषा खड़ी बोली नहीं है। उदाहरण के लिए सूरदास और रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। हम सभी जानते हैं कि उनको बाकायदा जो भागवत पुराण की परंपरा है, संस्कृत का ग्रंथ है, उसका बाकायदा ज्ञान है। और मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास अवधि के कवि थे, और ये बोलियां संस्कृत में रची बसी थी। शुक्ल जी ने मसनवी कहा तो वही परंपरा है उनके यहाँ। अमीर खुसरो नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ, जो फारसी में है कि बाकायदा पहले खुदा की वंदना होगी, और फिर जो मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर है, उनकी वंदना होगी, फिर उस समय के जो बादशाह हैं, जो फारसी काव्य में मसनवी परंपरा थी, उसका अनुसरण इन्होंने किया। ट्रेडिशन वही है जो खुसरो के यहाँ। तो मैं ये कह रहा था कि अवधि में चूंकि तुलसी जुड़े हैं, तो वो पूरा संस्कृत काव्य शास्त्र से परिचित हैं तुलसीदास। तो अवधि के कवि, और ये बोलियां संस्कृत में बसी थी, जबकि खड़ी बोली अभी बन रही थी। इन विद्वानों के मुकाबले संत कवि अधिकतर अनपढ़ थे। कबीर ने खुद को कवि समझा, न कभी कविता का दावा किया। उनकी कविता उनके अंदर की आग थी। जाति पात का भेद, ब्राह्मणवाद का वर्चस्व या सामुदायिकता के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान। चुनाचे संस्कृत के क्लासिकी की काव्य शास्त्र से उसके रिश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि अगर कोई रिश्ता हो सकता है तो वह अस्वीकार और बगावत का था, जिसने शास्त्रीयता के यथा स्थित के हर लक्षण को ठुकरा दिया, भाषागत और काव्य लक्षण को भी, क्योंकि पहले के काव्य शास्त्र को मानना भाषा को मानना था, और भाषा को मानना उस व्यवस्था को मानना था जिसके अत्याचार के विरुद्ध यह कविता संघर्ष का आह्वान थी। माने कबीर की कविता संघर्ष का आह्वान। तो मित्रों, कबीर की कविता को लेकर आलोचकों का जो दो तरह का दृष्टिकोण है वो मैंने कहा, और पूरी की पूरी जो परंपरा हिंदी की है, उर्दू की है, अंग्रेजी की भी कह लीजिए, क्योंकि बर्थवाल जी का जो शोध प्रबंध है वो अंग्रेजी में था। इसका अनुवाद परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। अनुवाद तो बहुत अच्छा नहीं है, पर ये है कि उन्होंने किया है। तो ये जो संस्कृत में लिखा जा रहा था उसकी मैंने बात की, जो हिंदी में कबीर को देखने की आलोचना परंपरा है उसकी बात की, और उर्दू में जो है उसकी बात की। अब आगे जब मैं आऊंगा तो मैं यहीं से शुरूंगा कि यह जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, केवल कहीं समझाइया आत्म साधन साधे। वैसे पहले अगर व्याख्यान कबीर की विचारधारा पर होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं आगे कबीर की कविता का जो कंटेंट है मैं उसकी बात करूंगा, और फिर उसकी जो भाषा है और शैली है उसकी सृजनात्मकता की बात करूंगा। आप सभी ने
बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। उसके लिए देशज के जो कर्ता धर्ता हमारे मित्र डॉक्टर राजीव रंजन गिरी हैं और जो उनके साथी नीलेश जी हैं, इन दोनों मित्रों का मैं आभार मानता हूं और उनसे आशा यही करता हूं कि वो हमेशा उत्साह भरते रहेंगे मुझ में, जिससे मैं आगे के व्याख्यानों को आपके सामने रख सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दयाशंकर जी। आपने कबीर काव्य की पृष्ठभूमि पर विशद सोचा और उसे हम लोगों के साथ साझा किया। कबीर काव्य के जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, उनके अध्ययन के प्रसंग को भी आपने याद किया और उसके जरिए अपनी बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। देशज के श्रोताओं दर्शकों से मैं आग्रह करता हूं कि वे प्रोफेसर दयाशंकर के व्याख्यान पर अपने सवाल, अपनी टिप्पणी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें इंतजार रहेगा। आप देशज को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका।